आपण मानकु समस्त को मु आजिर जो प्रेस ब्रीफिंग को स्वागत करुच्ची। आजिर प्रेस ब्रीफिंग रो मुख्य उद्देश्य होची आमर जो 13 मे रे निर्वाचन हो चारोटी पार्लियामेंटरी क्षेत्र कोरापुट नवरंगपुर कलाहांडी एवं ब्रह्मपुर एवं तहत अंतर्गत जो 28 विधानसभा क्षेत्र से विषय रे आपण मानकु सूचना दवा पाई। ए विषय रे जो दिन नोटिफिकेशन प्रकाश पाइला से दिन सहित वार्तालाप करी एवं आज आमर जो डिस्पर्सल प्रोसेस से आरंभ होती आउ 2 दिन पर पोलिंग हो आम से पूरा प्रस्तुत अच्छु आमर प्रस्तुति विषय रे एवं अन्य केतेक जो सब बेसिक स्टैटिस्टिक्स अच्छी से विषय रे मु सूचना देवी। आमे मध्ये गोटे डिटेल प्रेस रिलीज मध्ये करिबु जो थरे सब डाटा मध्ये रहिबो तेणु आपण माने कोनोसी जिंस एंती लेखिकी व्यस्त हवा दरकार नै। हमर ए जो पर्याय रे हमर मोट मतदाता होउचंती 62,87,000 सेथरो पुरुष मतदाता होउचंती 30,97,000 एवं महिला मतदाता होउचंती 31,99,000। पुरुष मतदाता अपेक्षा महिला मतदाता संख्या आमर जो 4टा पार्लियामेंट्री कन्स्टिट्यूएंसी रे टोटल भाव अधिका रही आउ युवा भोटर होउचंती 1,75,000 एवं जो माने होउचंती 20 रु 29 वर्ष बयस से माने होउचंती 14,68,000। आमर टोटल 7,303 मतदान केंद्र रही जो 14टी अतिरिक्त मतदान केंद्र रही चाहूँगी आपण मानक जो रिविजन समय रे कंटिन्यूअस रिविजन समय रे वोटर संख्या 1500 क्रॉस करे सेठी आमे वोटर मानकर सुविधा पाई सेठी आमे ऑक्सिलियरी पोलिंग स्टेशन करिथाउ एवं आमे 14टी ऑक्सिलियरी पोलिंग स्टेशन करिछु एवं हमर टोटल हमर 7,303 केंद्र रे वोटर माने आसी मतदान करबे। आ गोटे इंटरेस्टिंग स्टैटिस्टिक्स होची जो 4टी संसदीय क्षेत्र रही से कोरापुट संसदीय क्षेत्र रे वोटर संख्या होची सर्वनिम्न एवं कलाहांडी संसदीय क्षेत्र रे वोटर संख्या होची सर्वाधिक। विधानसभा क्षेत्र गुड़िक मध्य लक्ष्मीपुर विधानसभा क्षेत्र रे वोटर संख्या होची सर्वनिम्न एवं धर्मगढ़ रे होची सेटा सर्वाधिक। आउ एथिरे हमर एई पर्याय रे शतायु मतदाता अछंती 1294 जन एवं 85 वर्ष ऊर्ध्व होचंती प्राय 40,000 एवं सर्विस वोटर होचंती 6,296 जन। ए जो 6,296 जन सर्विस वोटर एमानकु इलेक्ट्रोनिकली तांकर पोस्टल बैलेट तांकर जो यूनिट ऑफिस मध्य रे पठाई दिया सारी। आमर हाराहारी वोटर होचंती जो आमर पोलिंग स्टेशन है सेटा होची 863 एवं आमर महिला मानक द्वारा संपूर्ण भाव में महिला मानक द्वारा परिचालित 715टी बूथ रहिबो। पीडब्ल्यूडी मानक द्वारा परिचालित 39टी बूथ रहिबो एवं टोटल आमर मॉडल पोलिंग स्टेशन संख्या रहिबो 1276 1276 जोटा होची समुदाय मतदान केंद्र प्राय 17%। रिगार्डिंग द नंबर ऑफ कैंडिडेट्स आमर पार्लियामेंट चारिटा पार्लियामेंट कन्स्टिट्यूएंसी 37 जन कैंडिडेट कंटेस्ट करछंती। कोरापुट रो 11 जन, नवरंगपुर रो 4 जन, कलाहांडी रो 11 जन, ब्रह्मपुर रो 11 जन एवं आमर जो अछंती ऑब्जर्वर सब नियुक्त होइचंती भारत निर्वाचन आयोग द्वारा आमर जनरल ऑब्जर्वर नियुक्त होइचंती 8 जन, पुलिस ऑब्जर्वर नियुक्त होइचंती 3 जन एवं एक्सपेंडिचर ऑब्जर्वर नियुक्त होइचंती 12 जन। सबुठु बेसी संख्या रे एक्सपेंडिचर ऑब्जर्वर नियुक्त होइचंती।
आमर ये जो 7303 टी पोलिंग स्टेशन से प्राय 60% पोलिंग स्टेशन रू लाइव वेबकास्टिंग करा आमर जो मु कहली जो कंटेस्टिंग कैंडिडेट जो असेंबली अच्छी सबुठ बेसी अच्छी आमर ब्रह्मपुर असेंबली कन्स्टिट्यूएंसी 17 जन अच्छे आमर 15 रु अधिक हेल्ले आमर 2टा बैलेट यूनिट दरकार पड़े तेणु ब्रह्मपुर असेंबली कन्स्टिट्यूएंसी 2टा बैलेट यूनिट यूज हम एवं अन्य सब जगह गोटे लेखा बैलेट यूनिट यूज हम और टोटल आमर पार्लियामेंट कन्स्टिट्यूएंसी एवं असेंबली कन्स्टिट्यूएंसी गुड़ाक आमे टोटल 18,539 बैलेट यूनिट कमिशन करिछु 19,039 कंट्रोल यूनिट कमिशन करिछु एवं 19,945 वीवीपैट कमिशन करिछु आमे बूथ संख्या रु टिके अधिका कमिशन करिथौ कारण जदि मॉक पोल समय रिप्लेसमेंट दरकार पड़िला एक्चुअल पोलिंग समय रिप्लेसमेंट पड़िला और से सब एक्स्ट्रा यूनिट को सेक्टर ऑफिसर माने धरी बुलु थांती हमर कैंडिडेट जो अच्छी 28 टा असेंबली कन्स्टिट्यूएंसी टोटल कैंडिडेट होचंती 223 हमर पोलिंग जो हबो मु आपन मन को आगु मध्ये सूचना देइतिली ए जो एरिया रो किछि अंचल होची एलडब्ल्यूई प्रभावित अंचल सेति पई सेति पोलिंग आवर टिके आगु समाप्त हबो आमर प्राय 1200 पोलिंग स्टेशन रे टू बी वेरी प्रिसाइज 1206 रे आमर 4टा बेले पोलिंग सरी से डिटेल डाटा सब लिस्ट आपन मन को एवं 5टा रे आमर प्राय 3522 रे सरी एवं संध्या 6टा पर्यंत 2575 रे पोलिंग चली तेणु आमर एठी सब जगह रे नॉर्मल पोलिंग आवर था 7 ରୁ 6टा किंतु आमे हमको आमर पोलिंग पार्टी की सुरक्षित भाव में आनिबार अच्छी मतदान सरला परे भोटर माने मध्य सुरक्षित भाव में फेरिबार अच्छी से आम ये प्रकार बंदोबस्त आम कर आउ गोटे क्वेश्चन सब प्राय आपण मैंने मत पचारि थांती सेटा होची जे क्रिटिकल पोलिंग स्टेशन मु आपण कही जे सेटा होची गोटे ऑनगोइंग एक्सरसाइज आर निर्वाचन प्रचार हवा निर्वाचन अनाउंस होगा पूर्व गोटे प्रिलिमिनरी असेसमेंट करा जाय था निर्वाचन अनाउंस होला पर शेड्यूल गोटे असेसमेंट करा जाय था किंतु फाइनली इलेक्शन पूर्व गोटे असेसमेंट करा जाय था हमरे जो 7363 पोलिंग स्टेशन भितर 1260 प्लस माने 1264 होची हमर होची जोटा क्रिटिकल पोलिंग स्टेशन जोटी एलडब्ल्यूई पोलिंग स्टेशन मध्य इंक्लूड अछि एलडब्ल्यू एरिया रे जोटा इंक्लूड अछि तेणु सहीटा हूँ 70%। आपण मैंने जानती जे यही एरिया मानक साधारणतः आमर भोटिंग परसेंटेज बहुत अधिका थाए 2019 इलेक्शन रे आमर कोरापुट रे मतदान हार थिला 75.34%, नवरंगपुर रे थिला 79.52%, 79.52 मु पार्लियामेंट्री क्षेत्र हिसाब रे कहूची कलाहांड रे थिला 76.41% किंतु ब्रह्मपुर टिके कम थिला ब्रह्मपुर जेतु अर्बन एरिया रहउची 65.9%। आमे एथर को आशा करूछु जे आमे मतदान हार बजाय रखिबु एवं चेष्टा मध्य करा जाउची आपको आउरी अधिक करिवा पई मु ए विषय रे आपण मन को टिके सम्यक सूचना देबी आमे एथर को बहुत स्वीप एक्टिविटी सब लार्ज स्केल ले सब करिछु इनोवेटिव स्वीप एक्टिविटी करिछु जे भोटर माने किपरि अधिक मात्रा आकृष्ट हेबे भोट दबा पई से विषय रे मु आपण माने गुटिके सूचना दबा को चाहूची एथरे आपण माने को मध्य हम जणाई देबु रायगढ़ जिल्ला रे हमर जो अछंती आदिम जनजाति गोष्ठी अछंती पीवीटी जे लोक मानकर भीतर सचेतनता सृष्टि करिवा पई तांकर भाषा रे विविध प्रकार सचेतनता कार्यक्रम हाथ को निया जाईची जनजाति शिल्पी कारीगर मानक द्वारा प्रस्तुत हाथ पंखा रे सचेतनता वार्ता लिखा जाई कंटेंट करा जाईची जहा होची गोटे अभिनव पदक्षेप गुणपुर ठारे गोटे निर्वाचन प्रदर्शनी केंद्र मध्य करा जाईची जोटा को हमर लांजिया सोरा गोष्ठी नुआ भोटर माने आसिक बुलिकी देखिथिले स्कूल कॉलेज रो छात्र छात्री माने मध्य देखिथिले हमर फर्स्ट टाइम भोटर माने मध्य देखिथिले गंजाम जिल्ला रे आपण जानते हमर गंजाम जिल्ला रे अर्ली प्रिडिलेटर टू माने आसंती नेस्टिंग टाइम
तेणु से ऑलिव को मास्कट भाव में यूज कर गोपालपुर रामलिंगेश्वर टैंक जोटा रही ब्रह्मपुर रे एवं टांपरा लेक तारातारिणी मंदिर ये सब जनगहली स्थान मानक आम सब ये जो ऑलिव मास्कट थिबा सेल्फी पॉइंट एस्टाब्लिश करिछु। मालकानगिरी रे गोटे यूनिक स्टेप जो नवोदय विद्यालय पिला माने बापा माँ मान बहुत भावपूर्ण चिठी लिखिं आसिकी निर्वाचन दिन भोट देवाई एपरिक नुआपड़ा से प्रकार सचेतनता नुआपड़ा गोटे बहुत आ गोटे भल कथा है नुआपड़ा स्ट्रॉबेरी जो फार्मर माने से माने जो स्ट्रॉबेरी पैक कले से निर्वाचन तारीख जो 13 मई टा लिखिले एवं नुआपड़ा जिले में जो एलपीजी सिलिंडर दि निर्वाचन तारीख सब लिखा जाइए। तेणु आम कौन स्टेप आम छाड़ीनु जहाद्वारा भोटर मान भितर निर्वाचन तारीख संबंधी बा निर्वाचन समय संबंधी कौन सचेतनतार अभाव रहे। तेणु आपण मान माध्यम मु भोटर मान को अनुरोध करने को चाहूँगी से माने बहुल संख्यार आसी 13 मई रे मतदान करंतु गणतंत्र को सुदृढ़ करंतु। पाग भल रही तेणु जो जमी रथ यात्रा समय कह जाए रथ भी प्रस्तुत पथ भी प्रस्तुत समस्त अपेक्षा कर चतुर्धा मूर्ति को जदि सही प्रकार गोटे एनालोजी रे मु कहे माने बूथ प्रस्तुत पोलिंग कर्मचारी प्रस्तुत समस्ते प्रस्तुत अपेक्षा करा जो माने होचंती गणतंत्र सबुठु बड़ा स्टेक होल्डर जो माने होचंती वोटर से माने केमिति आसिकी बहुल संख्यार भोट प्रदान करेंगे। धन्यवाद। गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। 4 parliamentary constituencies and 28 assembly constituencies will be going to polls on 13th of May. Today we have started the dispersal process. Tomorrow also there will be dispersal because we are dispersing some constituencies 2 days before the poll where the geography is little unfavorable and the distance to be traveled by the polling party is longer. Otherwise we will normally disperse polling parties 1 day before the poll. So about 62.87 lakh voters will be exercising their franchise during this phase of the poll. The good thing is that the number of female voters is more than the number of male voters and our voter list is inclusive. It has good representation of the youth, good representation of the PWDs and also the elderly citizens. We have already completed the home voting in these 4 parliamentary constituencies. So far more than 3,285 plus years old senior citizens and PWDs have voted from their home. And we have also set up voter facilitation center for the voting by polling and the polling personnel. More than 23,000 voters on election duty have already exercised their franchise through postal ballot in these facilitation centers. We have already sent 6,296 postal ballot electronically for the service voters. As you know, these are the areas which have some LWE history. So we have taken sufficient care to ensure that the voters are safe, the polling parties and the police security personnel also are safe. So we have deployed 104 companies of Central Armed Police Force, which also includes the armed police forces of other states. So we are very confident that the polling will be conducted very peacefully and smoothly. We have made all arrangements to provide a very happy experience to all the voters. Traditionally, these are the areas the voting percentage has been higher. So through you, I would like to appeal to all voters of these 4 parliamentary constituencies to come out in large numbers on 13th of May, that is Monday, and exercise their most important democratic right, that is the right to vote. So out of 104 companies of CAPF deployed, 60 are in situ companies,
and 44 have been inducted directly. The CRPF 31 companies, BSF 39 companies, CISF 4 companies, ITBP 1 company, and other state armed police 27. So total 104. And if you want to know the district wise deployment, Malkangiri will have 25 companies, Koraput would have 18, Kalahandi 17, Navrangpur 10, Nuapada 13, Rayagada 8, Gajpati 4, and Ganjam 9. So total 104. Okay. So we have established polling stations which will be managed by all women, by all PWDs, and by all young voters. And there will be many model polling stations. Total about 17% polling stations will be model polling stations. And again, about 17% of the polling stations will be critical polling stations. The number of such polling stations is 1,264, which includes the polling stations located in the areas having LW history also. Yeah, we have taken up very innovative measures to educate the voters and to attract them to the polling stations on the voting day. In Ganjam district, as you are aware, Ganjam is famous. Prusikulya is famous for the breeding of the olive ridley turtles. So the Ganjam district election officer has adopted the mascot olive. So we have included the school children, we have included the youth, we have prepared very innovative outreach strategies to reach out to the particularly vulnerable tribal groups. The students have written very emotional letters to their parents to come and vote on 13th of May. Let's hope that we have a very good turnout on 13th of May. Yeah, my only appeal is that we have been working very hard. Believe me, working very hard over the last few months to provide a very pleasant experience to all the voters. To enable that everybody is able to vote, we are going to the homes of the senior citizens and the PWDs. We will provide free transport facilities for the senior citizens and the PWDs on the polling day. We will have volunteers on the polling day. We will have all the basic minimum facilities like drinking water, shade, separate toilets for men and women, voter assistant booths, wheelchairs, everything at the polling stations. We have also made arrangements for the ASAs to be deployed in polling stations. There will be extensive arrangements so that nobody suffers from heat related stress. So my only appeal is that we have been working so hard. So please come and exercise your most important democratic right, that is the right to vote, and let us make our democracy stronger. Thank you. IMD has predicted very good weather. For what we have done for heat wave, we have distributed, this is one called the voter information slip, which contains the particular of the booth voting hour to every voter. Then we have also distributed the voter guide, that is how to vote, what documents one can bring if he has not a pic. So everything is there. How to know about your candidate, all those things. We have also given a leaflet on the precautions that are to be taken if there is high temperature. And in the booth, we will have ASA workers deployed with ORS. All the polling personnel have been trained about the symptom of heat stress, and all the essential medicines will be available. Then the mobile health units will be touching the booths at regular intervals.
and then there will be heat stroke wards in the PSCs, CSCs, district headquarter hospitals. Everything, all, nothing. And we have not left anything unturned. Whatever we could think of, we have prepared those, we have put up those measures to ensure that there is zero casualty on account of heat wave for any voter or any police personnel or any polling personnel. Thank you.